अलग अलग मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं। मूलतः जो बात है वो एक है, लेकिन जब मूल से हम कुछ अपनी अलग अवधारणाएं बना लेते हैं तो नयापन शुरू हो जाता है। दिगंबर परंपरा में देवगुरु धर्म को मानना सबसे महत्वपूर्ण है। उनके यहाँ कुछ अवधारणाएं ऐसी है जो हमारी मूलभूत परंपरा के अनुकूल नहीं बैठती। इसके कारण मतभेद जैसा हो जाता है। जैसे वे शुभोपयोग को सर्वथा बंध का ही कारण मानते हैं, जबकि मूल आगम परंपरा के अनुसार शुभोपयोग बंध और निर्जरा दोनों का कारण है। पुण्य का बंध होता है, पाप की निर्जरा हो। उनकी अवधारणा है चतुर्थ गुण स्थान में ही शुद्धात्मानुभूति होती, जबकि मूल आगम परंपरा वीतराग चारित्र के अविनाभावी शुद्धोपयोग से ही आत्मानुभूति बताई। इसी तरह ऐसी भी अवधारणा उनने बना रखी है कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि मुनि भावलिंगी मुनि नहीं होते, जबकि आचार्य कुंद का कथन है पंचम काल के अंतिम समय तक भावलिंगी मुनि होंगे। वे कहते हैं अद्य भी तिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लह दीन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्सुदा निबुद्धिम जनते, कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिकपना को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं और वहाँ से आकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी तरह निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था में भी कुछ बातें हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं और इन्हीं कारण से मान्यताओं में अन्य भेद बन गए। तो इसलिए एक अलग अलग परंपरा के रूप में ध्रुवीकरण हो गया। वे वर्तमान के मुनियों को नहीं मानते, चित्रों के मुनियों को मानते। तो ऐसी धारणा है, इसलिए दो मत बन गए।